पापा, आप घोड़ा बने ना, मुझे आपके ऊपर बैठकर झूले लेने हैं। प्लीज पापा, घोड़ा बने ना। बल्लू घोड़ा बन जाता है। टीलू उसके ऊपर बैठ जाता है और बहुत खुश होता है। बल्लू जी, आप भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। रंगू जी, ये डंडा लेकर जाओ और उन्हें चुप करवा कर आओ। मैं कब से जाग रही हूँ। अरे रीमा, मैंने कल भी लाडो को बताया था कि उसके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती। गुस्से से रंगू डंडा उठाकर लाडो के घर की तरफ निकल पड़ता है। लाडो के घर के पास आकर रंगू डंडे से जोर जोर से उसके दरवाजे को खटखटाता है। अरे ओ लाडो के बच्ची, बाहर निकल। मैंने आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि रात को शोर मत किया करो। तुम्हारे हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती। अरे ये बाहर कौन है? भल्लू जी, आप रुकें, मैं देखती हूँ। लाडो घर से बाहर आती है। रंगू भैया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर तुमने फिर दोबारा ऊंची आवाज से बात की तो। रंगू की आवाज सुनकर बल्लू भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में रहकर जो मर्जी करें, तुम्हें इससे क्या? बल्लू जी, आप घर जाइए। लाडो बल्लू को घर भेज देती है। ठीक है रंगू भैया, आप जाएं। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। रंगू गुस्से से वापस अपने घर आ जाता है। रंगू जी, आपने उन्हें मारा भी है या नहीं? अरे हाँ रीमा, मैं तो बल्लू को लगाने लगा था एक, लेकिन लाडो ने अपने पति को घर भेज दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें छोड़ना नहीं हमने। अगले दिन लाडो बल्लू से कहती है, बल्लू जी, मुझे बहुत डर लगता है अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। अरे लाडो, तुम ऐसे ही मत डरा करो। टीलू के पापा, हम इस जंगल से ये घर बेचकर दूसरे जंगल चले जाते हैं जहाँ ये कौवे ना हो। क्या हम इन कौवों से डरकर अपना घर बेच दें क्या? बल्लू जी, मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए कह रही हूँ। शाम को लाडो और बल्लू अपने घर आ जाते हैं। टीलू घर के बाहर बैठकर रो रहा था। टीलू बेटा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? माँ, मैं खेल रहा था कि तभी रीमा आंटी ने आकर मुझे थप्पड़ मारा। बल्लू जी, मैंने आपसे कहा था, मुझे ऐसे पड़ोसियों से बहुत डर लगता है। वो बहुत जालिम हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। लाडो रुको जरा, मैं अभी पूछता हूँ रीमा से। बल्लू गुस्से में रीमा के घर जाता है। अरे अरे, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? क्या बात है? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करे। वो पत्ते हवा से मेरे घर के सामने आते हैं। ये तो कोई वजह नहीं बनती है। तुम बच्चे को प्यार से भी तो समझा सकती थी ना। तभी वहाँ पर रंगू आ जाता है। क्या बात है रीमा, ये बल्लू क्या लेने आया है? रंगू जी, ये हमसे लड़ने आया है। वो कह रहा है कि मेरे बेटे को क्यों मारा। अरे ओ बल्लू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी से तुम लड़ते हो। मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर रंगू भल्लू को मारने लगता है। ये देखकर लाडो जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। अरे रंगू, छोड़ दो मेरे पति को। आप ऐसा जुल्म क्यों करते हो? हम पड़ोसी हैं तुम्हारे। अरे लाडो, टीलू कहाँ पे है? भल्लू जी, वो घर पे ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। लाडो और बल्लू वहाँ से चले जाते हैं। रंगू जी, ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। रीमा, तुम फिक्र मत करो, मुझे डंडा भी चलाना आता है। हाँ लाडो, आप सही कह रही हो। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ हमारा बेटा महफूज नहीं है। हम इन कौवों से रोजाना रोजाना लड़ नहीं सकते। अगले दिन लाडो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, डरो नहीं, अब मैं मांस नहीं खाता। मैं अपने लिए एक घर ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ी देर सोचने के बाद लाडो चील से कहती है, हाँ चील भाई, घर तो है मेरे पास। मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। ठीक है, तो चिड़िया फिर चलो, मुझे अपना घर दिखा दो। लाडो चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। चिड़िया, ये घर तो बहुत नया बना हुआ है, लेकिन आप इसको क्यों बेच रही हो? चील भाई, हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हर वक्त हमसे लड़ते रहते हैं, इसीलिए मैं ये घर बेचना चाहती हूँ। कौन रहते हैं तुम्हारे पड़ोस में?
हमारे पड़ोस में कौवे रहते हैं, वो बहुत जालिम हैं। तभी वहाँ पर बल्लू भी अनाज लेकर आ जाता है। ठीक है चिड़िया, तो मैं आज शाम को अपना सामान और पैसे लेकर आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, आप कल सुबह आइएगा, क्योंकि हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। चील वहाँ से चला जाता है। बल्लू जी, मैंने ये घर चील को बेच दिया है। लाड़ो, आपने बहुत बेहतर किया। अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ते हैं किसी से। दूसरे दिन सुबह होते ही चील अपना सामान लेकर आ जाता है। लाड़ो और उसका परिवार भी तैयार बैठा था। वो चील से घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रख देता है। अरे वाह, मकान तो मुझे अच्छा मिल गया। अब मैं थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेता है। लाड़ो और उसका परिवार भी दूसरे जंगल में एक नया घर खरीद लेते हैं। ये घर बिल्कुल नया है। अरे चिड़िया बहन, इसको अच्छे से देख लो, मैंने पिछले महीने ही ये बनवाया है। ये घर तो वाकई बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। लाड़ो और उसका परिवार बहुत खुश था, क्योंकि बुरे कौवों से उनकी जान छूट गई थी। रंगू जी, ये लाड़ो को क्या हो गया? दोपहर में ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। अरे रीमा, डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ इसे। रुकिए रंगू जी, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। अरे क्या बात है कौवो? अरे चिल भाई, अरे चिल भाई, आप यहाँ पर कैसे? मैंने ये घर चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे कुछ नहीं चील भाई, हम आपके पड़ोसी हैं। अगर कोई काम हो तो जरूर बता देना। रंगू और रीमा डरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देता है। रंगू जी, लाड़ो तो बहुत तेज निकली, वो अपना घर चील को बेच गई। अरे रीमा, तुम परेशान मत हो, मैं जाता हूँ और जाके उसकी मिन्नत करता हूँ। ये चील अच्छा है, बात मान जाएगा। ऐसा कहकर रंगू चील के घर के बाहर आ जाता है। अरे ओ कौवे, इस समय मेरे घर आए हो, क्या बात है? अरे चील भाई, अगर आप म्यूजिक की थोड़ी आवाज कम कर लें तो आपकी मेहरबानी होगी, हमने सोना है। अरे कौवे, कोई बात नहीं, मैं अभी करता हूँ। ऐसा बोलकर चील अंदर से डंडा लेकर आता है और कौवे की खूब पिटाई करता है। अरे चील भाई, मुझको माफ कर दो। अरे ठीक है कौवे, चल अब भाग यहाँ से। और एक बात याद रख ले, मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना पसंद है और मुझे तभी नींद आती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। थोड़े दिन गुजरने के बाद रीमा और रंगू एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं और अपना घर छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी कमजोर के साथ बुरा करेंगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला।